अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक, खैर खैरियत, राज़ी बाजी, खुशबाश? चलें, खुशबाश रहें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करें। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने देख लिया था सिलिकॉन्स और सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन, वाई दे आर कॉल्ड सिलिकॉन्स, और फिर हमने देखी इनकी सम प्रॉपर्टीज़ अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, यूजेस में अलग से पूछ सकता है, और यूजेस में एक यूजेस ओवरऑल भी पूछ सकता है कि गिव सम यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। और मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन किया करता है वो विस्कोसिटी वाला क्वेश्चन किया करता है, जो मैंने आपसे जिक्र किया भी था। तो बेटा उसके बाद आप तशरीफ़ लाएँ ज़रा अब सेमी कंडक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेमी कंडक्टर्स। क्या होते हैं जनाब अली सेमी कंडक्टर्स? नाम से जाहिर है, नाम ही काफ़ी है। सेमी कंडक्टर का मतलब, एक चीज़ तो हमें पता है कि कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब विच कैन गिव द वे टू द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, कंडक्टर। दूसरी चीज़ क्या होती है? नॉन कंडक्टर। अब आपको ये बात पता है कि मेटल्स जो हैं वो क्या है? वो कंडक्टर है, और नॉन मेटल्स क्या है? वो है नॉन कंडक्टर। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट, मिडल, डाउन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल के राइट नॉन मेटल्स, और पीरियोडिक टेबल के करीब सेंटर में आके जहां पे इट्स लाइक अ स्टेयर, जहाँ पे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आगे सिलीनियम, ये आ रहे हैं। ये सारे क्या आ रहे हैं? ये मेटलॉइड्स आ रहे हैं। तो ये इसमें, इसी में फिर सेमी कंडक्टर भी है। इसमें क्या है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर आर द प्रॉपर्टीज, सेमी कंडक्टर आर द एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में जो प्रॉपर्टीज होंगी इनकी, वो होंगी सेमीकंडक्टर्स की। यानी अब बात सुने जरा गौर से, मेटल्स आर कंडक्टर। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को कंडक्ट कर रही हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स, वो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे। सेमीकंडक्टर ऐसी चीज है जो जनरली नॉन कंडक्टर है, बट व्हेन यू अप्लाई समथिंग लाइक हीट, जब आप उसको एक हीट की कंडीशन देते हैं, जब आप उसको एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो इट बिकम्स कंडक्टर। इट बिकम्स कंडक्टर, ये कंडक्टर बन जाती। एक छोटी सी डेफिनेशन इसने लिखी भी हुई है, खैर फिर भी एक आसानी के लिए आप अगर जहन में रखना चाहें तो ये बात लिख लें कि विच हैव द वेरिएबल कंडक्टर्स। इसकी कंडक्टर्स वेरी करेगी। लो टेम्परेचर के ऊपर इसकी कंडक्टर्स कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाएं इसकी कंडक्टर्स बढ़ जाएगी। इट हैज़ द वेरिएबल कंडक्टर्स। अच्छा, अगली बात एक और छोटी सी इसी तरह लिख लें कि जी इसकी जो कंडक्टिविटी है ना, वो बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स है। यही वाली बात, बिटवीन द कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं या जो नॉन कंडक्टर हैं, इसको इंसुलेटर भी तो कहते हैं ना, इंसुलेटर, ठीक हो। इनके प्रॉपर्टीज आर बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। होगा क्या कि इन सम कंडीशंस जब हम इसको कोई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये अपना वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन लूज होके तो आपको इसमें वो मिल जाएगा, इसकी कंडक्टनेस हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए सेमीकंडक्टर को हाफ कंडक्टर भी कहते हैं। हाफ कंडक्टर क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स भी हैं, कुछ कंपाउंड्स भी हैं। एलिमेंट्स में जैसे कि जिनका हम जिक्र भी करेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और लिख देता हूँ सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर सिलीनियम, ये उसमें आएगा 6th ग्रुप में। सिलीनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, पोलोनियम, टलोनियम।
तो ये सारे सेमीकंडक्टर हैं इन द एलिमेंट्स। फिर जब आप बात करते हैं इसकी कंपाउंड्स की, तो इसमें जैसे कि हैं लेड सल्फाइड हो गया, लेड टेलोराइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एंटीमनी इंडियम एंटीमोनाइड हो गया, ये सारे इसके कंपाउंड्स। एग्जांपल देन में रख लें, कोई भी 2-3 जो इजी लगते हैं वो याद रख लें। अच्छा जी सॉरी बेटा, उसके बाद अब एक बात जो है ना वो अहम है, वो ये कि मेटल्स के केस में याद रखें, मेटल्स को जब हीट किया जाए ना तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। मेटल्स को हीट किया जाए तो उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? आपको याद है, आपने इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी पढ़ी हुई थी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी आपने। उसमें क्या था? उसने कहा था कि जी न्यूक्लियस दरमियान में एम्बेडेड है और उसके इर्द गिर्द इट्स लाइक अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है जिनके दरमियान में न्यूक्लियस पॉजिटिव पार्टिकल्स आर एम्बेडेड। याद? इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, ये मेटल्स के केस में थी ना, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। तो जनाबे अली, होता ये कि मेटल्स तो पहले ही कंडक्टर हैं क्योंकि दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन कम उतनी कंडक्टिविटी कम। ऐसे ही मेटल्स तो पहले ही कंडक्टर हैं। होता क्या है, जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं दे आल्सो स्टार्ट द ऑसिलेशन। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट। ऐसे पहले तो जब टेम्परेचर वॉज लो इन द केस ऑफ मेटल्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स वर देयर टू मूव फ्रॉम हेयर टू देयर एंड दे वर मूविंग एंड दे वर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रिसिटी और हीट व्हाटएवर। ऐसे ही पॉजिटिव पार्टिकल्स वर नॉट इंक्लूडेड। पॉजिटिव पार्टिकल उसमें कोई हिस्सा प्ले नहीं कर रहे थे इतना। बट व्हेन डू यू इंक्रीज द टेम्परेचर, पॉजिटिव पार्टिकल्स यानी दिस थिंग न्यूक्लियस, दे आल्सो स्टार्ट ऑसिलेशन। वो जब ऑसिलेशन करते हैं तो दे बेसिकली हिंडर, दे बेसिकली रेजिस्ट, दे बेसिकली स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो चल रहा था उसके बीच में अपनी टांग अड़ा लेते हैं बीच में। इसकी वजह से मेटल्स की कंडक्टिविटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर कम होती है। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, लाइक ये सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर है जिसमें सिलिकॉन ये एक दूसरे से जनाबे अली यूं करके अटैच हैं। इसको रेज कर देता हूं जरा, ऐसे ही जनाबे अली सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है और ये जनाब पूरा सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर है और मैंने इसको सिलिकॉन को उसमें रखा हुआ। अब क्या हो रहा है, इस डैश का मतलब क्या है? इसका मतलब है बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का। ऐसे ही होता क्या है कि दिस इज इन द नॉर्मल कंडीशन कि सिलिकॉन हैज मेड द 4 बॉन्ड। जब आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, नीचे से आप जनाबे अली टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं एंड दे मूव। वो इस बॉन्ड से बाहर निकल आते हैं, वो इस बॉन्ड से जो बॉन्ड बनाया हुआ इससे बाहर निकल आते हैं। दिस इज द रीजन। अब देखें ना, ये जब यहां से निकल गया तो यहां पे पीछे इलेक्ट्रॉन की यहां पे कमी होगी ना। इसको वैसे बेसिकली जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं बता देता हूं, इसको होल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? होल। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे पॉजिटिव पार्टिकल्स की इनरिचमेंट होगी ना, पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा हो गए, तो इसको इस पॉइंट को होल कहते हैं। बहरहाल इसमें से जब इलेक्ट्रॉन एक निकला है तो वी गॉट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हो सकता है यहां पे भी यही मामला हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन निकल आया, यहां पीछे होल रह गया, वी गॉट 1 मोर फ्री इलेक्ट्रॉन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर।
ये वजह है कि सेमीकंडक्टर्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। यू इंक्रीज द टेम्परेचर, यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, यू इंक्रीज द कंडक्टर्स। क्लियर होगी बेटा बात? मोर द हीट, मोर द टेम्परेचर, मोर द एनर्जी। अगली पॉइंट की बात करने लगा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। मोर यू पुट द एनर्जी, यू विल हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर। क्लियर होगी बेटा बात? इलेक्ट्रॉन्स बीच में से निकलते जाएंगे, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है दैट विल बी इंक्रीजिंग, वो बढ़ती चली जाएगी। यू इंक्रीज द this thing energy by increasing the temperature or by putting the photoelectric effect. Photoelectric effect क्या था? आइंस्टाइन अल-मशहूर, आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला था, उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे नहीं मिला था। उस वक्त तो बेचारे की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसी ने मानी नहीं थी उसकी ज़िंदगी में। तो बहरहाल उसको जो ये मिला था नोबेल प्राइज, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला था। उसका क्या मतलब था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब था? वो मतलब ये था कि जनाब एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर जब यहाँ से रेडिएशंस आती हैं, एनर्जी आती हैं, तो आप इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, आप इसमें ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इस फोटोन की एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में। ये थी उसकी, अगर शॉर्टली बात करूं, वक्त नहीं है अभी। तो बेसिकली ये काम वही हो रहा है। आप ये जो सोलर सेल आपके, ये क्या कर रहे हैं? सोलर सेल जो आपने लगाए होते हैं छतों पे, ये क्या कर रहे हैं? सूरज की रोशनी आ रही है, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो करंट जनरेट करते हैं बेसिकली, और वो आप अपनी बैटरीज वगैरह में स्टोर कर लेते हैं। ठीक हो गया बेटा? ये इसका पहला यूज भी साथ ही मैंने डिस्कस कर दिया, जहाँ पे इसने लिखा हुआ है नीचे पैराग्राफ में कि सेमीकंडक्टर्स आर सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है जी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली बात होगी। अच्छा, अगला एक पॉइंट है इसका, वो ये कि ना इसको आप जैसे ये मैंने आपके सामने ये एग्जांपल बनाई ना, मैंने सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, हर जगह पे मैंने सिलिकॉन लिखा है। तो सम टाइम वी कैन इंट्रोड्यूस सम अदर एलिमेंट आल्सो, उसको कहते हैं फिर ये एक्सट्रिंसिक हो गया। दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। ये बेसिकली ना आपका फिजिक्स का टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ना ज़्यादा उसमें ना जाएं, डिटेल्स में ना जाएं, हम उतनी ही बात करेंगे जितनी हमसे रिलेटेड। इंट्रिंसिक होते हैं जो प्योर हो, जैसे मैंने आपके सामने ये बनाया ना, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, सारे सिलिकॉन के एटम इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ये होता है कि यहाँ पे भी सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, यहाँ पे मैं कोई फास्फोरस लगा दूँ, यहाँ पे फिर सिलिकॉन मौजूद हो, यहाँ फिर सिलिकॉन मौजूद हो, इधर भी सिलिकॉन मौजूद हो, इधर मैं फिर एक फास्फोरस लगा दूँ। ये होता है इंट्रिंसिक, जिसमें प्योर सिर्फ सिलिकॉन है, कोई और मौजूद नहीं है। एक्सट्रिंसिक, जिसमें साथ में सिलिकॉन के साथ फास्फोरस, एल्यूमिनियम, कोई भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इसने बात की बेसिकली, जो इसने कहा कि जी इसको मिक्स किया जा सकता है, इसको ज्वाइन किया जा सकता है विद सम अदर मटेरियल, तो उसे हम एक डिफरेंट किस्म का सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। अच्छा जी, इसने फिर एक और बात यहाँ पे की है, पेज नंबर 51 के सेमीकंडक्टर के लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन पे हूँ। द जंक्शन बिटवीन द डिफरेंट मटेरियल्स फॉर्म अ बाउंड्री। तो होता बेसिकली ये है कि ये पी और एन टाइप वाला मामले की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं जाना चाह नहीं रहा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है आपको, उसकी फिजिक्स का टॉपिक है। तो बहरहाल मैं इतनी सी बात सिर्फ बता देता हूँ कि जब आप इसको मिक्सअप करते हैं ना किसी के साथ, तो अगर आपने इसको पेंटावेलेंट के साथ, फास्फोरस इज पेंटावेलेंट, फास्फोरस क्या है? पेंटावेलेंट। अगर आप पेंटावेलेंट के साथ मिक्स करते हैं तो ये एन टाइप बनता है, और अगर आप इसको ट्राईवेलेंट के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या बनता है? ये बनता है पी टाइप। पेंटावेलेंट के साथ ये बनता है एन टाइप, इसको कहते हैं एन टाइप। अगर आपने पेंटावेलेंट मिक्स किया, यानी कि लाइक फास्फोरस, इसकी एग्जाम्पल कह लें, एग्जाम्पल फास्फोरस, और उसका अगर आपने ट्राईवेलेंट के साथ मिक्स किया है तो इसको कहते हैं पी टाइप, इसकी एग्जाम्पल आप कह लें एल्यूमिनियम। तो जब आपने यहाँ पे फास्फोरस लगाया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पी टाइप मौजूद है, यहाँ पे एन टाइप मौजूद है, यहाँ पे दोबारा पी टाइप मौजूद है, ये पी है, ये एन है, ये पी है, तो इसको कहते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर।
इसी तरह NPN भी ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इनके जो दरमियान का एरिया ना, ये वाला जहां पे P और N दोनों मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। बेसिकली इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, फिर इसकी तरफ से N की तरफ से P की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, क्योंकि N में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, फिर वो P की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल इसका सेमीकंडक्टर का ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली ऐसे हैं जैसे आपने LED सुना हुआ ना नाम, लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड बनते हैं, ये जो बना है ना, ये डायोड बने हैं, डायोड बोलते हैं इनको। तो बहरहाल उसमें फिर ये कि ट्रांजिस्टर की जगह पहले पे इस्तेमाल हुआ करते थे इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब ऐसी होती हैं जैसे आपकी डिस्चार्ज ट्यूब थी, याद है? जैसे आपने डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ी थी ना, इस तरह की होती थी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स के अपने फ़ायदे भी थे, कुछ नुकसान भी थे, उनको फिर रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं कि ये एम्पलीफाई भी कर सकते हैं चीज़ों को, और ये गेट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है इसमें, ठीक है? क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया करता होता है कि जी ट्रांजिस्टर का क्या इस्तेमाल है, तो ट्रांजिस्टर में क्या इस्तेमाल है, तो फिर वहाँ पे आप ये सारी बात इसमें बता सकते हैं। और इसमें कोई ख़ास नहीं है, बस ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल है। और ट्रांजिस्टर बेसिकली सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। बेटा नेक्स्ट शुरू करते हैं हम, यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड्स इन पेंट। पेज नंबर 51 है आपका, यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड। देखें अब इस ग्रुप में हमने सबसे पहले कार्बन डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने सिलिकॉन को बड़ी तफसील से डिस्कस कर लिया, और जर्मेनियम को डिस्कस नहीं किया, बट जर्मेनियम को जब सेमीकंडक्टर की बात होगी तो जर्मेनियम की भी बात हो गई। और लास्ट में अब हम बात करेंगे इसकी लेड कंपाउंड्स की, लेड कंपाउंड्स। एक्चुअली ना लेड कंपाउंड्स हैं जो आपने डिस्कस करनी है 6। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं। आपको याद है कि हमने बात की थी कि स्टेनम और प्लम्बम यानी कि टिन और लेड वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इनकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, इनकी वैलेंसी 4 भी हो सकती है। अब मैं स्टेनम को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली लेड पे आता हूँ। तो इनकी वैलेंसी 2 भी होती है और इनकी वैलेंसी 4 भी होती है, इसी लिहाज से इनकी वैलेंसी के कंपाउंड बनते हैं। देखें ज़रा, लाइक लेड मैं यहाँ पे अगर लिखूँ दरमियान में, तो इसका एक कंपाउंड हो सकता है लेड 2 ऑक्साइड। लेड 2 ऑक्साइड का क्या मतलब है? जिसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 2, लेड 2 ऑक्साइड। फिर लेड 4 ऑक्साइड, फिर लेड 2,4 ऑक्साइड। एक मैंने बात की है लेड ऑक्साइड जिसमें लेड की वैलेंसी होगी 2, इसको कहेंगे लेड मोनो ऑक्साइड। फिर मैंने बात की है एक उस कंपाउंड की, उसमें लेड की वैलेंसी होगी 4, इसको कहेंगे लेड डाई ऑक्साइड। फिर एक मैंने बात की है जिसमें लेड की वैलेंसी होगी 2 भी और 4 भी, दोनों होगी, इसको कहेंगे Pb3O4 ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। 3 प्लम्बिक 4 ऑक्साइड, ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। अच्छा जी, फिर एक कंपाउंड की बात होगी जिसमें लेड की वैलेंसी इसमें वेरिएबल होगी, इसमें वेरी करेगी, उसको कहेंगे लेड सब ऑक्साइड। लेड सब ऑक्साइड, जो सब ऑक्साइड्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है।
अच्छा जी, उसके बाद फिर एक कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे जिसमें होगा लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट। और फिर लास्ट में जो कंपाउंड डिस्कस होगा वो है वाइट लेड। वाइट लेड। ये 6 कंपाउंड हमने लेड के डिस्कस करने। आइए जी जरा सबसे पहले हम आते हैं, अच्छा तरतीब में मैं थोड़ा सा ना पॉइंट नंबर 2 को पहले डिस्कस करूंगा। ज़रा पेज नंबर 51 पे हूँ, लेड मोनोऑक्साइड में पॉइंट नंबर 2 को पहले ज़रा डिस्कस करूंगा, उसके बाद 3 को, फिर 4 को, तो उसके बाद फिर हम आएंगे वापस पॉइंट नंबर 1 पे। हाँ जी, लेड मोनोऑक्साइड क्या होता है जनाब, मैंने आपको बता दिया है, जिसमें उसकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो होगी +2। तो लेड मोनोऑक्साइड ना एक्चुअली है 2 तरह का। लेड मोनोऑक्साइड बेटा बुक में ना इसने थोड़ा सा इसको कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, आप पहले मेरी बात समझ लें, उसके बाद बुक से इसको पढ़ना, फिर इंशाल्लाह समझ आएगी। लेड मोनोऑक्साइड 2 अमॉर्फस फॉर्म में होता है, 2 फॉर्म्स में होता है, सॉरी अमॉर्फस कह रहा हूँ, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। और इसके 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसकी, कौन सी, एक है इसकी लेथार्ज और दूसरी है मेसिकोट। लेथार्ज और मेसिकोट। लेथार्ज का जो स्ट्रक्चर है ये होता है टेट्राहेड्रल, इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है लेथार्ज टेट्राहेड्रल, और इसका कलर होता है रेड। जो मेसिकोट है ये होता है रोम्बिक, और ये होता है कलर में येलो। क्लियर होगी बात। ये जो लेड मोनोऑक्साइड है यानी कि PbO लेड मोनोऑक्साइड, इसकी बेसिकली 2 फॉर्म्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, और वो क्या हैं, एक लेथार्ज और दूसरा है मेसिकोट। तो एक होगी आपकी लेथार्ज और दूसरी होगी मेसिकोट। लेथार्ज की जो शेप है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसकी, ये टेट्राहेड्रल होगी, और मेसिकोट की रोम्बिक होगी। लेथार्ज का कलर रेड होगा और मेसिकोट का कलर येलो होगा। अब आप तशरीफ़ लाएं ज़रा बुक के ऊपर और इसको एक नज़र देखें। यही बात जो अब मैंने जो बात कही है इसको ज़रा ज़हन में रख के इसको, हाँ जी, इसको ज़रा एक नज़र देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसने क्वेश्चन नहीं लिखी हुई लेकिन नोट्स में क्वेश्चन लिखी हुई है इसकी कि लेड मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। लेड मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, ये क्वेश्चन 1-2 लिख लें, नोट्स में वैसे लिखी हुई है। मैंने आपको बताया है कि ये वाले जो टॉपिक है ना आखिरी 2-3 ख़ास तौर पे, ये आप वहाँ से करें, नोट से करें। PbO बना देता है और CO2। लेड कार्बोनेट को हीटअप किया जाता है जिसके नतीजे में लेड मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अच्छा, दूसरा इसका तरीका है लेड हाइड्रोक्साइड से। लेड हाइड्रोक्साइड को भी हीट अप किया जाए, इंतहाई सिंपल सी बात है कि इसको हीट अप करें तो ये भी बना देगा लेड ऑक्साइड और साथ में ये बना देगा वाटर। बस इक्वेशन इसने टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन ना ये आप लिख लें, और एक आधा तरीका और भी है इसको इस्तेमाल करने का, वो हम फर्दर पढ़ेंगे तो फिर आपके समझ में आ जाएंगे। अच्छा जी, इसके यूजेस देखें ज़रा एक नज़र। स्लाइटली वाटर सॉल्युबल है, इस्तेमाल होता है फ्लिंट ग्लास और पेंट्स में। फ्लिंट ग्लास कहते हैं चमकदार जो ग्लास होता है, फ्लिंट का मतलब होता है चमक। लिथार्ज इज यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग ऑयल एंड वार्निशेस। लिथार्ज इज बॉइल्ड विद द वाटर एंड ओलिव ऑयल, उससे लेड ओलिएट बनता है। अगर लिथार्ज को आप वाटर में और ओलिव ऑयल डाल के इसको हीट अप किया जाए तो इससे ये बनता है लेड ओलिएट, जो कि अच्छा खासा स्टिकी मटेरियल है और एज एडहेसिव के काम करता है। एडहेसिव मतलब जैसे वो गम ग्लू होती है ना, जैसे जोड़ के रखने वाला, समद बॉन्ड जैसे होती, उस तरह की चीज़। अच्छा जी बेटा, उसके बाद आप नेक्स्ट आए ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड के ऊपर। कौन सा ये ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड? ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। अच्छा जी, इसमें देखें जरा, कहता है कि अगर आप लेड को, प्योर लेड को आप हीट अप करें
ऑक्सीडाइज करें इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और इसको टेम्परेचर दें कोई 340 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ये प्रोड्यूस करता है ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड लेड। मतलब इसका क्या है कि 3 इसमें प्लम्बिक है, यानी प्लम्बस के मॉलिक्यूल हैं, एटम है, और 4 ऑक्सीजन, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड 340 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर आप इसको फर्दर हीट करें 470 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 470 तक आप इसको हीट करें, तो ये ब्रेकअप हो जाता है। ये ब्रेकअप होकर क्या बनाता है? लेड मोनोऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। आ गया एक और इस्तेमाल, प्रिपरेशन करने का तरीका, लेड मोनोऑक्साइड। अभी आपने पीछे वाला क्या पढ़ा है? लेड मोनोऑक्साइड। तो प्रिपेयर करने का एक तरीका इसको ये भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके इस्तेमालात पे नज़र डालें ज़रा। lead is used for the variety of purposes. Its principal uses in the manufacturing of storage batteries बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपकी घरों में यूपीएस वगैरह के साथ गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद पिगमेंट इन पेंट अप्लाई टू द स्टील एंड आयरन टू रिटार्ड क्रोजन। ये इसका एक अहम इस्तेमाल है कि ये स्टील के ऊपर और आयरन के ऊपर अगर इसका पेंट कर दिया जाए, पेंट में मिला के इसको, तो ये क्रोजन को रिटार्ड करता है, क्रोजन नहीं होने देता, उसको रोकता है। अच्छा जी, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास। बात पहले होगी, ये फ्लिंट ग्लास क्या होता है? चमकदार ग्लास जो है। मैचिज कहते हैं सिंदूर को, ये जो हिंदू खवातीन लगाती हैं ना, मैचिज, सिंदूर, वहां पे भी इस्तेमाल होता है। कलर रेड चूंकि होता है ना, तो वो माथे पे जो लगाया करती। अच्छा जी, उसके बाद सिरेमिक ग्लेजेस। सिरेमिक, ये जो आपका सिरेमिक्स होते हैं, आपके घरों में बर्तन भी इस्तेमाल होते हैं सिरेमिक्स के। उसके बाद आप बहुत सारा बड़ा इस्तेमाल जो है आपका ये जो टाइल्स हैं, और उसके बाद जो वॉश बेसिन वगैरह बने होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें सारी जो वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाली हैं, इनमें ये सारे सिरेमिक जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, इनके ऊपर एक ख़ास चमकदार लेयर होती है, ग्लेज, वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, उसके बाद आए जनाब अली लेड डाइऑक्साइड के ऊपर। अब जो लेड डाइऑक्साइड है ना, ये क्या है? आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़हन में रखते जाना है बस, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने का तरीका, इसको यूज़ करने का तरीका, यूजेस के कहाँ कहाँ है। ये है जनाब अली आखिरी वाला, इसमें लेड डाइऑक्साइड, थर्ड। लेड डाइऑक्साइड का क्या मतलब हुआ कि ये बनेगा PbO2, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। अच्छा जी, लेड डाइऑक्साइड में हो क्या, इसमें आप कार्बन की जो फॉर्म है ना, ये क्या नाम है इसका, प्लम्बस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप अगर आप निकालें तो यहाँ पे 4 है। ये देखें, ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन की होगी -4 टोटल, और इसकी क्या होगी फिर? +4। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये 4 ऑक्साइड होगा, लेड 4 ऑक्साइड, ये भी कह लेते हैं इसको, जिसको मैंने ऐसे शो किया था, 4 ऑक्साइड। अच्छा जी, ये बन कैसे रहा है? ये जनाब अली आपने जो भी पीछे पढ़ा है Pb3O4, इसका आप रिएक्शन करवा दें नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये बनाएगा लेड नाइट्रेट, और साथ में ये बनाएगा NO2 गैस, और साथ में बनाएगा हमारे काम की चीज़ PbO2 सॉरी, लेड डाइऑक्साइड। ठीक हो गया? अच्छा सॉरी, इसमें वाटर है, NO2 नहीं है, वाटर है। ये बन गई लेड डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर आप इसी लेड नाइट्रेट को हीट अप करें तो ये भी ब्रेकअप हो जाता है। ये ब्रेकअप होके बना देता है लेड ऑक्साइड, और यहां पे बनती है फिर लेड ऑक्साइड, NO2 गैस, और साथ में ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड। ये फिर वही आ गई लेड मोनोऑक्साइड। अच्छा, इसका इस्तेमाल देखें जरा। इसका जनाब अली रेडिश ब्राउन कलर है और वाटर सॉल्युबल नहीं है, बट इट डज डिजॉल्व इन अल्कलाइन वाटर टू यील्ड सॉल्युबल प्लम्बेट्स। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूट एसिड। छोटी सी बातें ये जहन में रख लें। ठीक हो गया बेटा। हम इसके बाद ना एक लास्ट देख लेते हैं। ये जो सबसे पहले वाला छोड़ा था लेड सब ऑक्साइड वाला, ये एक लाइन की है। आज क्या, इसके बाद फिर लेक्चर क्लोज करते हैं।
पेज नंबर पीछे वाले पे, जो कि पेज नंबर 51 पे मैंने शुरू में छोड़ा था, लेड सब ऑक्साइड। लेड सब ऑक्साइड का क्या होता है? ये है Pb2O, लेड सब ऑक्साइड, Pb2O, Pb2O। तो ये उस सूरत में फॉर्म होता है, सब ऑक्साइड उस सूरत में फॉर्म होते हैं व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। आपने देखा कि जब आपने लेड को ऑक्सीजन, इन रिच ऑक्सीजन, एयर के साथ उसको बर्न अप किया था, तो यू गॉट ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड Pb3O4। जब आप इसको लेस ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो आपको हासिल होगा लेड सब ऑक्साइड, लेड सब ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी। ये पुअरली, इसको कहते हैं ये पुअरली ऑक्सीडाइज्ड है। इसको क्या कहते हैं? पुअरली ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, अब हासिल इसको कहां से करते हैं? एक कंपाउंड आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में आगे जाके बड़ी तफसील से, जिसका नाम होगा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, इसका जो आईयूपैक नेम है, 2 कार्बन है ना, तो ये बनता है इथेन। ये अगर आपको याद हो, ज़्यादा जोर नहीं डालता आपके जहनों पे, लेकिन अगर थोड़ा सा याद हो मैट्रिक वाला, तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप लिखा करते थे ऑइक एसिड, तो ये बन गया इथेन। 2 ऑइक एसिड है ना, ये देखें, ये एक ऑइक एसिड और ये दूसरा ऑइक एसिड, तो इसका नाम होता है इथेन डाई ऑइक एसिड, और इसका जो जनरल नाम है ये है ऑक्सैलिक एसिड। हम क्या करते हैं, इस ऑक्सैलिक एसिड में से हाइड्रोजन को किया जाता है रिमूव, और जब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पे ला के इसके साथ लगा देते हैं प्लम्बस, लेड साथ यहाँ पे लगा देते हैं। इसको अब कहते हैं, ये बन गया है लेड ऑक्सलेट। ये क्या बन गया? लेड ऑक्सलेट। तो पुत्र, लेड ऑक्सलेट को हीट करना है, सिंपल सी बात है। लेड ऑक्सलेट या प्लम्बस ऑक्सलेट, बात एक ही। अच्छा जी, इसको हीट अप करना है और इसके नतीजे में हमें हासिल होता है Pb2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। Pbc2O4, यही बनता है Pbc2O4, ठीक हो गया। इसको आप करते हैं हीट और एंड इट गिव्स यू Pb2O। ये देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगी और एक निकल आएगी आपकी जनाबे अली कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, CO, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, पीछे एक ऑक्सीजन बचा, वो ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, लेड सब ऑक्साइड। क्लियर हो गया जी? इसका देखें, लेड सब ऑक्साइड फर्दर डीकंपोज होके वही वाला अलमशहूर जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, इसीलिए लेड मोनोऑक्साइड बना लेता है। ये डीकंपोज हो गया। क्लियर जी? ठीक हो गया। इसका इस्तेमाल है पिगमेंट्स में, पिगमेंट्स और उसके अलावा लेड स्टोरेज बैटरीज में इसका इस्तेमाल है। ठीक है बेटा, इसको यहां तक रखें। पीछे रह गए हैं 2, वाइट लेड और लेड क्रोमेट। इन दोनों को करके साथ इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज डिस्कस कर देंगे और मामला हो जाएगा हल। यहाँ पे आज हमने पढ़ा है सेमीकंडक्टर और उसके बाद हमने लेड के कंपाउंड्स पढ़े हैं। लेड के कंपाउंड 6 हैं टोटल, 4 उनमें से डिस्कस हो गए हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम पेज नंबर 52 पे जो 5th पॉइंट है वाइट लेड, वहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।